हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे हो। और आप सबको एडमिट कार्ड तो आप सबने डाउनलोड कर ही लिया होगा, लेकिन एक छोटा सा डाउट ये है कि दीदी एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया है, क्योंकि हमारा एडमिट कार्ड निकला था 8 अप्रैल को, है ना। 8 अप्रैल को निकला था, तो हमने एडमिट कार्ड तो भाई बहुत अच्छे से डाउनलोड अपना कर लिया। जिसने नहीं किया है, आप सभी अभी एडुडेल की वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। एडुडेल की वेबसाइट पे जाके उसे आप जब सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सीएम श्री सर्च करना, नॉर्मली आपके पास आ जाएगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के और निकालना है। वो चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, नहीं देखी है तो चैनल पे जाओ, और अभी रिसेंटली जो भी वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने सिखाया है, ठीक है। उसे जाके देख लो और उसको डाउनलोड करो। अब रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड तो निकल गया, लेकिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन था कि दीदी जो इंस्ट्रक्शंस है एक बार वो क्लियर कर दो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत कर बैठे और उसके चक्कर में हमें एंट्री ना मिले। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, इसीलिए आप सबके लिए आज मैं लेकर आई हूँ इंस्ट्रक्शंस की वीडियो। इंस्ट्रक्शंस में आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझा दूंगी कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पेपर है वो कैसे करके आना है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर लेकर जानी है, किस टाइम पर जाना है, एवरीथिंग, ठीक है। और ये जो एडमिट कार्ड मुझे शेयर किया है वंश यादव ने किया, थैंक यू सो मच। आप सबका इसी तरीके से सपोर्ट रहा, है ना। तो चलिए बात करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना कि आपका नेम, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सब कुछ ऊपर होगा, जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि किसी की भी पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम मिलेगा, फादर नेम मिलेगा, मदर नेम मिलेगा, आपका यहाँ पे जो जेंडर है वो बताया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आधार कार्ड नंबर होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे CWS लिखा है। फिर ये क्लास 6 का बच्चा है, ठीक है। और टेस्ट सेंटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो है जाना है, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। और उसके बाद सेंटर का एड्रेस प्रॉपर ये दिया हुआ है। आप जाके क्या कर सकते हो, आप गूगल मैप होता है उसमें सर्च करना, डायरेक्शंस आपको दिखेंगी, आपको रूट पता चल जाएगा, वहां पे आपको जाना है। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चों कि साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि ये तो बेसिकली नियरेस्ट हर चीज बताई हुई थी यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन से आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा इजी कर दिया आपके लिए। इन्होंने यहाँ पे टेस्ट की डेट बताई है, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले टेस्ट की डेट आपकी 13 अप्रैल को है, ये चीज हमें पता है। रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम अगर आपका सेम शिफ्ट में नहीं है तो अलग अलग टाइम भी हो सकता है, और अगर सेम शिफ्ट में होगा तो ऑलमोस्ट सभी का सेम होगा। वैसे देखो डेट तो सभी की सेम है, तो मेरे ख्याल से टाइम भी सेम ही होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस बच्चे का सेम यही टाइम आ रहा है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि इस टाइम तक आपको स्कूल में पहुंच जाना है, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? एंट्री नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको स्कूल में पहुंचना है 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, यानी कि 10:30 AM लिखा है, तो यहां तक आपको अपने स्कूल में पहुंच जाना है। आप स्कूल के अंदर मौजूद होने चाहिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो आपका टेस्ट सेंटर आपको मिला है आप वहां पे होने चाहिए 10:30 बजे तक। एग्जाम टाइम है आपका 11:30 से 2 बजे तक का, ठीक है। ये क्लास 6 के लिए है, क्लास 9 के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे और चीजें बता दूं कि यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे कोई भी बच्चा अपने साइन नहीं करेगा, किसी को भी साइन नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। एक और चीज दी हुई है यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे अपने साइन करने, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ये चीज पहले से कोई भी करके नहीं जाएगा। आप जब अपने एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम पे इन्विजिलेटर आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पे साइन करना है, तो आपको करना है। और अगर वो आपको याद नहीं दिलाएगा तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप बोलो मैम या सर कि मैंने अपने एडमिट कार्ड पे साइन नहीं किया है, तो क्या मैं कर दूं। इस तरीके से आपको पूछना है, बताना है और फिर करना है, ठीक है। लेकिन करके जरूर आना, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर मतलब वो खराब चला जाएगा। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, आते हैं फटाफट से। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले जान लो कि आप सबको क्या करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक तो बच्चों इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ना एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उसके लिए हम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से तैयारी करें, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये सैनिक बुक जो है आप सबके लिए लॉन्च किया है अग्रवाल पब्लिकेशन ने, अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने, ठीक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, इंटेलिजेंस है और साथ ही आपकी इंग्लिश भी है। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक से बेस्ड थ्योरीज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सॉल्व पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत यूजफुल बुक है बच्चों, और ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाएगी, क्लास 6 के लिए भी अवेलेबल है, तो आप सब जाके परचेज कर सकते हैं जिसे भी परचेज करनी हो, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस वगैरह बताया है कि क्लास 6 के लिए आपका प्राइस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि इतना आपका प्राइस है, ठीक है। केवल और केवल 450 रुपए में है, इतने पेजेस है, नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे मैं कुछ दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरीके की फीचर्स हैं। तो ये आपको कंटेंट वगैरह मिलेगा, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है, देन आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस की, फटाफट से बिना किसी देरी के इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं जल्दी जल्दी। और ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शंस का पेज, हाँ, इंस्ट्रक्शंस पे हम आ गए। अब हम बात करेंगे कि भाई आप सब जो है क्या क्या चीज आपको लेकर जानी है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कोई भी डेट टाइम वेन्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे कि दीदी हमारा घर तो रोहिणी में है और हमें जो है एड्रेस दे दिया टेस्ट सेंटर कहीं दूर का, राजौरी का दे दिया है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, वहां पहुंचना है, वहां जाके पेपर देना है, वही पेपर होगा, ठीक है, इस पे हम सवाल नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसको एग्जामिनेशन सेंटर में गेट क्लोजिंग के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि 11:30 बजे तक पहुंच जाना, उसके बाद नहीं मिलेगी। और बोला जाए तो आपको 10-10:30 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। मेरी मानो तो इतने बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि देखो बच्चों जल्दी निकलोगे तो ही होगा। आप बताओ, आपके घर से अगर दूर है तो आपको ढूंढने भी तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है कुछ भी डाला और आपका वहीं पे निकाल दिया, आपको वहीं पे भेज दिया। एनीवेयर डोर नहीं है हमारे पास, है ना, डोरेमोन का एनीवेयर डोर नहीं कि ऐसे सोचा और हमारा काम हो गया, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ध्यान से अपना टाइमली उठना, सब कुछ प्रिपेयर करना और चले जाना, टाइम से आपको पहुंचना है। उसके बाद दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स को एक एडवाइस दी हुई है कि आप सब अपना पहले से ही वेन्यू जो है उसे विजिट कर लो। अगर आपके घर के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूर है तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स को बोल दो कि आपको अगर नहीं पता है तो मम्मी या पापा प्लीज वहां पे जाके देख कर आ जाओ, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद इन्होंने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो भी चीज ऐसे आपको बोल्ड मिलेगी ना, बोल्ड फॉन्ट में मिलेगी, इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करते हैं कि क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट ये चीजें बोल दी हैं। आपका ये जो पॉइंट 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड, यानी कि किसी भी बच्चे को बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कहाँ से मिलेगी, उनको प्रूफ चाहिए ना कि आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, दैट मीन्स आधार कार्ड, या फिर जिसमें भी आपका फोटो होता है, आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो रही है कि आप इंडियन हो, ठीक है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आधार कार्ड से बेटर कुछ भी नहीं है। अब बच्चे ये भी बोलते हैं कि दीदी अभी मेरे आधार कार्ड में जो है दिल्ली का एड्रेस नहीं है, तो क्या मुझे एंट्री नहीं मिलेगी? तो ऐसी बात नहीं है, अभी पेपर में आपसे कोई एड्रेस वैड्रेस नहीं देखेगा, बस वो आपका आधार कार्ड ये देखेंगे, उसमें आपका फोटो देखेंगे कि हाँ भाई इस बच्चे से ये मेल खा रहा है, दैट मीन्स ये सही है, इसे अंदर भेज दो, ये काम है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि अभी दिल्ली का एड्रेस नहीं है तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साथ में इन्होंने 5th पॉइंट बोला है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो केवल यही आइटम्स अगर लेकर जाएं तो बेहतर होगा। क्या क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज लेकर जानी, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट का नाम दे दिया है। A4 साइज के जो पेज होते हैं, जो आपके रजिस्टर के पेज होते हैं A4 साइज, उसमें आपको प्रिंट करवाना है, कुछ नहीं 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना बस। उसके बाद बोला है ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाने के, आधार कार्ड ले जाओ, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि एक तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाओगे, ठीक है, क्या लेकर जाओगे, आधार कार्ड लेकर जाओगे ओरिजिनल, और एक उसकी क्या लेकर जाओगे, एक उसकी फोटोकॉपी लेकर जाओगे, फोटोकॉपी लेकर जानी है, और उस पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर कैसे करने हैं, जैसे मानो ये आपका एक शीट है, ठीक है,
इस पे आपका प्रिंट आउट हो रखा है। तो सिग्नेचर कहाँ करेगा बच्चा? सिग्नेचर बच्चा करेगा यहाँ पे नीचे, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरे सिग्नेचर है इस तरीके से, ठीक है। मतलब रियल नहीं है, वैसे ही फेक करके दिखाया। कभी ये मत सोचना दीदी ने तो रियली दिखा दिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको एक बॉल पॉइंट का पेन लेकर जाना है, चाहे तो ब्लैक लेकर जाओ चाहे ब्लू, यानी कि बॉल ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना है, जिससे आप अपनी OMR शीट फुल करोगे, है ना, फिल करोगे। और एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जानी है। ट्रांसपेरेंट बोतल क्यों बोलते हैं? ताकि आप कोई चीटिंग वीटिंग ना करो, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट कैसे करोगे अब? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत करना कि बाहर से खरीद कर ला रहे हो, नहीं, इतने पैसे क्यों वेस्ट करने। जो हमारी ब्लिसरी की वाटर बोतल आती है या फिर फैंटा वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स की आती है, उस पर से बाहर का वो जो टैग होता है उसे हटा दो, वो आपकी ट्रांसपेरेंट बोतल बन जाएगी और आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। रेडी टू गो हो जाएगी वो आपके लिए। उसके बाद 6th पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पासपोर्ट साइज में वही सेम चीज है कि आधार कार्ड आपको अपना लेकर जाना है, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी लेकर जाने, इनमें से आप कुछ भी चीजें लेकर जा सकते हो। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ऑप्शंस दिए हैं, आप अपना स्कूल ID कार्ड लेकर जा सकते हो, ठीक है, आप अपने पासबुक लेकर जा सकते हो, बैंक की जो होती है। पैन कार्ड आपके पास होगा नहीं क्योंकि वो 18 साल के बाद बनता है, 18 साल के जब हो जाता है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेकर जाना चाहते हो, लेकर जाना, मतलब कोई भी एक चीज, इन सब में से कोई भी एक चीज लेकर जानी है, ये ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपके पास, मतलब बच्चे बोलते हैं कि आधार कार्ड हमारे पास नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी एक चीज लेके जा सकते हो, स्कूल ID कार्ड लेकर चले जाओ, ठीक है। 7th वाला पॉइंट देखो, कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस वगैरह, मोबाइल फोन, चार्जर, कैलकुलेटर, ये सब कुछ चीजें नहीं लेकर जानी है। स्मार्ट वॉच नहीं जानी है, नॉर्मल जो वॉच होती है वो पहन के जा सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है, वो निकलवा देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर वहां पे चोरी वोरी हो गया सामान तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है, वो आप अपने आप देखेंगे। साथ ही फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको अपना एग्जामिनेशन हॉल जो है वो टाइमली आपको मतलब छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी पेपर हो गया तो जल्दी भगा देंगे, ऐसा नहीं, पूरा टाइम लेंगे आपसे। उसके बाद एडमिट कार्ड पे साइन करना मस्ट है, जरूर अच्छे से कर देना इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में। फिर इन्होंने कुछ 2-4 चीजें और बोली है, वो भी देख लेते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो इमीडिएटली वो क्या होगा, इमीडिएटली उसको जो है क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, स्कूल से कभी नहीं स्कूल में एडमिशन ले सकते फिर आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपका एग्जाम वगैरह कैंसिल कर देंगे। और इन्विजिलेटर ने अगर पकड़ लिया या फिर CCTV कैमरा में आपकी फुटेज आ गई तो ये सब कुछ होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि चीटिंग करेंगे। चीटिंग से देखो, चीटिंग से तो वैसे भी होगा नहीं, अगर आप कर भी लोगे ना तो भी नहीं होगा चीटिंग से, ठीक है। और ये यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको जो ये वेबसाइट है एडुडल की, वो टाइमली विजिट करते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या न्यू चीजें जो है वो अपडेट हुई है। आई थिंक आपको हर चीज समझ में आ गई है, मैंने हर चीज क्लियर कर दी है। अभी बहुत सारी ऐसी क्लासेस और वीडियोस आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चों ने बोला ड्रेस कोड वगैरह, तो वो सब कुछ बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। अब हम बात करेंगे आपकी न्यू क्लास में, और हाँ, लाइव आ रहे हैं आज हम 1 बजे, ठीक है। आज हम पूरे 1 बजे क्या आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, दोपहर में, आफ्टरनून में, आप सबकी डिमांड पर लाइव जो सेशन है वो होने वाला है। तो फटाफट से उसे भी ज्वाइन करना टाइम मिलते ही, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको बताई जाएंगी, डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो जो भी डाउट है हर चीज आप वहां पे आके पूछ सकते हो। अब मिलेंगे एक न्यू क्लास में और एक न्यू मतलब लाइव में मिलने वाले अब तो हम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।